हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जब हम लाइव में जुड़ते हैं शाम 7 बजे से 9 बजे तक रात्रि में, तो हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ मार्गदर्शन कीजिए। इससे पहले भी कई वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ हम आप लोगों के सामने नया बताने वाला हूँ। चूँकि लोगों की यह मांग है, लोग कमेंट करते हैं और लाइव में बोलते हैं, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि लोगों की भावनाओं का हम सम्मान करें। तो आज हम कुछ नया बताने वाले हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पुस्तक पढ़ने के सही तरीके क्या हैं तथा इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। पुस्तक में दो चीज़ें होती हैं, एक फैक्ट्स और दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में तथ्य कहते हैं और विचार कहते हैं। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो यह ज़रूरी है कि हम एक कलम लेकर बैठें, जिससे पुस्तक में दी गई महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अंडरलाइन कर लें तथा बाद में अंडरलाइन किए गए जो फैक्ट्स हैं उसका एक हम बेहतर नोट्स तैयार कर लें और नोट्स तैयार करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति हम बार बार करें। साथ ही अंडरलाइन तो हम कर दिए, लेकिन उसको हाइलाइटर से हम हाईलाइट भी कर देते हैं। होता क्या है कि जब परीक्षा बहुत नज़दीक होता है, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक होते हैं, तो हमारे पास समय का अभाव होता है। उस परिस्थिति में वह काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर नोट्स हम नहीं भी बनाए हैं या समय कम है तो हम बुक्स उठाते हैं और केवल अंडरलाइन किए गए जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसी को पढ़ते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। पुस्तक में जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझे तो किसी भी व्याख्यात्मक प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई भी तुलनात्मक प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट कभी भी रटने से नहीं आता है। एक बार जब हम समझ लिए कि किसी भी आंदोलन के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए, परिणाम में सामाजिक परिणाम क्या हुआ, आर्थिक परिणाम क्या हुआ, राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भी पुस्तक हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी व्याख्यात्मक प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अभी हम आप लोगों को बताया कि पुस्तक पढ़ने के सही तरीके क्या हैं। अब हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पुस्तक का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। पुस्तक हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह एक विस्तृत ज्ञान का स्रोत होता है। साथ ही पुस्तक से हमें इतिहास, विज्ञान, कला, ज्योतिष, भूगोल तथा विभिन्न सभ्यता संस्कृतियों की विस्तृत जानकारी मिलती है, जो तथ्य पर आधारित होते हैं, जो प्रामाणिक होते हैं। इसलिए यह काफ़ी उपयोगी होता है। पुस्तक से
विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, मानसिक, तुलनात्मक विकास होता है। साथ ही इससे नई भाषाओं को सीखने में हमें मदद मिली। पुस्तक हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देकर रचनात्मक सोच को प्रेरित करती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो माइंड हमारा बहुत क्रिएटिव हो जाता है। क्यों क्रिएटिव होता है? क्योंकि उसमें बहुत ब्रॉड नॉलेज हमको मिलता है। इससे लक्ष्य की प्राप्ति हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अभी हमने पुस्तक पढ़ने के सही तरीके एवं इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही प्रतीत होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एवं बेल आइकन्स को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।